बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म तदब्बुर के हफ्तावार सेशन में आप सबको खुश आमदीद है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिग बैंग। बिग बैंग नजरिया जो है, इसको जी थैंक यू नुमान। बिग बैंग नजरिया हमारे सोशल मीडिया पर, खास तौर पर व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर पर भी छोटी मोटी शॉर्ट्स इसकी आती रहती हैं, टिकटॉक पर भी। अ, हो क्या रहा है कि कायनात एक धमाके से वजूद में आई। ये एक नजरिया है साइंसदानों के, मरवजा जो साइंस है, स्टैब्लिश्ड जो साइंस है, काफी अरसे से इसको प्रमोट किया जा रहा है हैवीली। और शुरू में तो आज से तकरीबन 100 साल के तक आज ये नजरिया तो इतने लोगों को मालूम ही नहीं था, क्योंकि ये 100 साल के आसपास की ही पैदावार है। लेकिन अभी हालिया 2 दहाइयों से या 1.5 दहाई से कहना ज्यादा मुनासिब है, इस नजरिए को हैवीली प्रमोट किया जा रहा है। और अब ऐसा मालूम होता है कि जैसे इसके ऊपर सवाल करना या इसके ऊपर सोचना कि क्या ये वाकई साइंटिफिकली प्लॉजिबल या साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है भी है कि नहीं, इसके ऊपर मुझे कहीं कोई डिस्कशन, कोई गुफ्तगू नजर नहीं आती। एवरीबॉडी, जो कोई भी इसके बारे में इसका लफ्ज बोलता है बिग बैंग, तो वो ये पहले ही अज्यूम कर लेता है कि ये कोई शायद बड़ी प्रूवन फैक्ट है, बड़ी प्रूवन जानी मानी। बिल्कुल ऐसे है जैसे सूरज को देखना। जब इसके ऊपर रिसर्च की जाए, जब इसको पढ़ा जाए, जब इसको आप यूट्यूब पर ही सर्च कर लें, तो आपको हालांकि यूट्यूब हैवीली सेंसर्ड प्लेटफॉर्म हो चुका है, गूगल भी हैवीली सेंसर्ड प्लेटफॉर्म है। आप जो राइज नजरियात हैं उनके खिलाफ आप कुछ भी सर्च करें, बड़ी मुश्किल से आपको मिलता है। इवन कि आप बड़े अच्छे बुलियन टैग्स लगाकर भी सर्च करें कि जी क्या ये चीज दुरुस्त है, तो आपको जो पहले रिजल्ट आएंगे वो यही आएंगे, ये चीज दुरुस्त है, इसके ये सबूत है। कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा आपको टैग नहीं मिलेगा जिसमें ये डिस्कस किया हो कि क्या ये चीज दुरुस्त है, ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शंस हैं। हालांकि साइंस की खूबसूरती हमें तो यही बताई जाती रही है, पढ़ाई जाती रही है कि द ब्यूटी ऑफ साइंस इज दैट वी रेज ऑब्जेक्शंस। आप इंटेलेक्चुअल जो लोग होते हैं, जो मुफक्किर होते हैं, जो तदब्बुर करने वाले लोग हैं, वो चीजों को एज इट इज नहीं ले लेते। ये तो फॉलोइंग है ना, ये तो तकलीद है, और अंधी तकलीद है। तो कि जी बस हमें बता दिया, हमने इसको फॉलो करना है, मेरे टीचर ने बताया, मेरे वालिद ने बताया, या बड़ों ने बताया, या गोरों ने बताया, तो हमें इसको फॉलो करना है। दिस इज नॉट साइंस। साइंस में ऐसा नहीं चलता। साइंस में आपको बिलीफ के साथ, बिलीव आप उस चीज पे करते हैं जिसका आपके पास एविडेंस मौजूद हो। और साइंस में जो एविडेंस है उसके असूल हैं, और ये असूल जाने माने असूल हैं। हमने जितनी तरक्की की है, हमने आज जितनी सॉलिड तरक्की की है, ये लैपटॉप है, ये कैमरा है, ये इंटरनेट है, ये ख्याली पुलावों पर, कागजी थेरीज पर नहीं की गई। जो ख्याल आते रहे, जो कागजी थेरीज बनती रही, उसको फिर फिजिकल रियलिटी के साथ टेस्टिंग करके, उसके साथ उसमें ट्रायल एंड एरर, यानी गलतियां कर करके तो पूल ऑफ ब्रेन, यानी पूल ऑफ इंटेलेक्चुअल को यूज करके, तो फिर आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आज हम साइंस की ठोस तरक्की को अपने सामने देख सकते हैं। चाहे मेडिसिन में ले लें, चाहे टेक्नोलॉजी में ले लें, चाहे कम्युनिकेशन में ले लें, चाहे आप आज की किसी भी फील्ड में ले लें, जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। तो ये एक है खालिद साइंस, जो कि प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट्स और एक असूलों के तहत चलती है। और एक वो साइंस है कि बस कह दिया तो ऐसे ही है। बिग बैंग भी कुछ ऐसा ही, इसके साथ भी ऐसा जुल्म हुआ है बिग बैंग नजरिए के साथ, कि मैं जब भी देखता हूँ मुझे तो बड़ा दुख होता है। लोग वीडियोस बनाते हैं, और आजकल जो यूट्यूब पे पैसे कमाने का जो रवाज है, उसको बिल्कुल पिछले 5-6 सालों में या 10 सालों में अब हर बंदा ही घर बैठे पैसा कमाना चाहता है, और यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं जो जो एंटरटेनिंग टॉपिक्स हैं। लोग इल्म हासिल करना तो दूर की बात, लोग बस इसको एंटरटेनमेंट के लिए इसको सुनते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है जी। वाह, कुरान मजीद में 1400 साल पहले बिग बैंग का सबूत। तो इंशाल्लाह ताला आज की हमारी ये गुफ्तगू इन्हीं दो चीजों के ऊपर है। क्वेश्चन आप जब भी करें, आप हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। यू आर फ्री टू टॉक, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस रेज करें। और प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपना कमेंट देना चाहें, कोई भी हैं जो एडमिन्स हैं इल्म तदब्बुर के, वो भी, जो ऑडियंस हैं वो भी अपनी बात शेयर कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू रेज योर हैंड। ये जो रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस में जाके
इस तरह से आपने अपना हैंड रेज का साइन देना है, और मैं वो जिसका हैंड रेज होगा, मैं अपनी बात कंप्लीट करने के बाद, या अगर कोई और बात कर रहा है उसकी बात कंप्लीट होने के बाद, मैं आपको आपके सवाल को या आपकी राय को ले लूंगा। तो आज शुरू करते हैं जी। सबसे पहले साइंटिफिक लिहाज से थोड़ी से मैं आपको बता दूं। मैं प्रेजेंटेशन करता जाऊंगा, बीच में कोई भी इंटरप्ट, जो भी बात करना चाहिए आप कर सकते हैं। बिकॉज इस तरह से लोगों का वेट करते रहना, वो फिर टाइम काफी वेस्ट होता है। तो मैं बोलता रहूंगा, बीच में आप बात अपनी जारी कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। बेयर विथ मी। ये भी बड़ी मजे की बात है कि जब जब मैं वेला होता हूँ ना, जब जब मेरे पास काम नहीं होता, तब तब मैं ऐसे मौजूआत पे बड़ी रिसर्च करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद अल्लाह ताला मुझे इसीलिए कुछ कुछ महीनों के लिए वेला रखते हैं, क्योंकि जब तक मैं मसरूफ होता हूँ, तब तब तक मैं कोई रिसर्च एक्स्ट्रा रीडिंग मटेरियल कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ता, कुछ भी सर्च नहीं करता। शायद अल्लाह ताला ने काम लेना होता है किसी से। अच्छा जी, शेयर स्क्रीन एंड। अच्छा जी, सबसे पहले तो बिग बैंग के आगाज की बात करते हैं जी। ये एक जेजुइट जेजुइट के बारे में जो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो यहूदी साजिशों को और वन वर्ल्ड ऑर्डर को जिन्होंने थोड़ी सी तहकीक की हुई है, वो जानते हैं कि बेसिकली रोमन कैथलिक्स जो हैं, इनके ताने बाने कहाँ तक जाकर मिलते हैं। और बेसिकली फ्री मेसन्स के अंदर यही वो लोग हैं, जो कि फ्री मेसन और इल्यूमिनाटी के जो है ना करता धरता हैं। तमाम कैथलिक्स की मैं बात नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स कैथलिक्स जो ईसाई हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं। लेकिन ये जो रोमन कैथोलिक्स थे और जेजुइट से, खैर मौजू से हम हटेंगे नहीं। तो ये वो लोग हैं। तो जी ये ये भाई साहब हैं, जॉर्ज लेमैत्रे। मुझे नहीं पता इनके नाम की सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, जॉर्जिस। तो ये इन्होंने ये नजरिया इजाद किया था बिग बैंग का। और ये 1923 में ये रोमन कैथोलिक प्रीस्ट हैं। और इन्होंने ये एक नजरिया जो है ना, पहली बार जो बिग बैंग, बैंग का जो लफ्ज था, बैंग का एक्चुअली जो लफ्ज था, वो इन्होंने यूज किया था, आई गेस इन्होंने यूज किया था। अच्छा जी, इसमें ये फादर एंड्रयू पिनसेंट सर्व्स ऑन द फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ही होल्ड्स एडवांस डिग्री इन थियोलॉजी। और ये सारा उनके बारे में बताया हुआ है रोम के अंदर। इसमें जो कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, वो ये आप देख सकते हैं। I am often asked to give talks on faith and science. Quite often, young people ask me the following questions. How can you be a priest and believe in the Big Bang? तो कहते हैं, मैं काफी तबलीगी सेशंस कॉलेजेस वगैरह में देता हूँ साइंस के हवाले से। तो मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम एक पादरी होते हुए बिग बैंग पे कैसे बिलीव करते हो। तो टू विच आई एम डिलाइटेड टू रिस्पॉन्ड, जिससे कहता है मैं खुशी से ये जवाब देता हूँ, वी इन्वेंटेड इट। ठीक है जी, वी इन्वेंटेड इट, हमने इसे इजाद किया है भाई। और मोर प्रिसाइजली, फादर जॉर्ज लेमेत्रे इन्वेंटेड द थ्योरी दैट इज टुडे कॉल्ड द बिग बैंग दैट एवरीवन शुड नो अबाउट इट। तो कहता है जी, ये उसने इन्वेंट की थी ये। बेसिकली है, आई विल पॉज हियर फॉर अ मोमेंट टू गेट योर कमेंट्स और फीडबैक, और पानी पीने के लिए। बेसिकली ये इनका एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। अ, ये सोचते रहते थे कि जी कायनात जो है वो फैल रही है ना, कायनात फैल रही है। तो जब कायनात शुरू हुई होगी तो वो किसी एक पॉइंट से शुरू हुई होगी। और ये उन्होंने कहा कि अगर इसको हम स्क्रू की तरह टाइट करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, तो एक ऐसा हुआ होगा। यानी कि ये सिर्फ इनका एक थॉट प्रोसेस था। और एक रेडियो शो के दौरान, मुझे अब उसका नाम भूल रहा है, तो वो एक रेडियो शो के अंदर वो इस नजरिए को बता रहा था, तो उसने वर्ड यूज किया था बैंक का। तो वहां से ये फिर ये वर्ड इतना वो कैची कैची वर्ड था, इतना मशहूर हो गया। जैसे आजकल साहिल अदीम साहब की वजह से पोर्टल्स का लफज बहुत ज्यादा कैची हो चुका है। तो वो ये एक लफज मशहूर हो गया, बिग बैंग। तब से इन्होंने इसको एक ब्रांड ही ऐसा कर लिया कि बिग बैंग। और हालांकि साइंटिस्ट ये कहते हैं, मानते हैं
कि ये एक्चुअली में कोई बैंग कोई धमाका नहीं था, स्पेस में धमाके नहीं होते हैं, तो वुश कहते हैं इसको। लेकिन चूंकि एक अच्छी ब्रांडिंग है, एक अच्छा टाइटल है, तो इस वजह से लोग इसको कहते हैं कि जी बिग बैंग, ये एक जरिया है। आ, जो डिस्कस करना है वो ये डिस्कस करना है कि आपके साथ जो चीजें शेयर करनी है, आ, ये एक विभास दे, एक इंडियन है। आई आई डोंट नो कि मेरे पास इनकी तस्वीर है या नहीं है, लेकिन मैं आपको आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करूंगा। ये विभास डे जो है, इसने बकायदा एक बुक लिखी है, इंडिया का ये है बंदा। और ये उसने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सारा बड़ा डिटेल्ड इंसानों के बारे में उसने लिखा हुआ है, उसने बुक भी लिखी है। और वो बकायदा तौर के ऊपर ये सारी डिटेल साइंटिफिक चीजों में जाकर ये बयान करता है कि ये बिग बैंग जो है ना, ये बिल्कुल बिल्कुल एक साइंटिफिक चीज। ये रूपर्ट शेल्ड्रेक हैं, ये पीएचडी हैं। इनके बारे में भी, इनकी भी आपको यूट्यूब के ऊपर आज भी वीडियोस मिल जाते हैं। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बायोलॉजिस्ट है, 85 से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स, 8 इसने किताबें लिख ली हैं, 6 बुक्स का को ऑथर है। और वाज अमंग द टॉप 100 ग्लोबल थॉट लीडर्स, 2013 के 100 टॉप ग्लोबल थॉट लीडर्स में, यानी इंटेलेक्चुअल किस्म का बंदा है। और ये सारा आप उसका देख सकते हैं कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये कोई ईसाई नहीं है। क्योंकि अक्सर जब हम किसी भी साइंटिफिक नजरिए के पर बात करते हैं तो पहली जो हमें चीज आती है, ये तो मौलवी है, ये तो ईसाई है, ये तो पादरी है। तो यहाँ पर उल्ट केस है। बिग बैंग नजरिया इजाद जेजुइट ने किया, और साइंस से ताल्लुक रखने वाले बहुत से लोग। क्या कभी आपने इसका नाम सुना, रूपर्ट शेल्ड्रेक का? कभी किसी यूट्यूबर ने, कभी किसी ने डिस्कस किया कि किसी को पता भी है कि यार कुछ कौन से साइंसदान है, उनके क्या नाम है, जो बिग बैंग के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, ये जो बिग बैंग को मानते नहीं है? ये रूपर्ट शेल्ड्रेक क्या कहते हैं, ये रूपर्ट शेल्ड्रेक का स्क्रीनशॉट आई डोंट नो है मेरे पास के नहीं है, यहाँ पर फिलहाल नहीं है। रूपर्ट शेल्ड्रेक कहते हैं कि बिग बैंग इज अ टिश्यू ऑफ assumptions, कि ये मफरूजों का एक सिर्फ टिश्यू पेपर है। और इसका पूरा यूट्यूब के ऊपर लेक्चर पड़े हुए हैं, इसकी पूरी आप इसकी चीजें सर्च कर सकते हैं। ही इज अलाइव टुडे, ये कोई मर नहीं गया, पुराना नहीं है। ठीक है जी। तो ये बंदा कहता है कि नहीं जी, ये टिश्यू ऑफ assumptions है। ये मेरे पास एक बुक है ब्रायन क्लेग की, एक किताब में से मैंने कुछ चीजें निकाली हैं। ये बुक जो है कि बिग बैंग से पहले क्या था, कायनात कैसी थी, और ये वो। और कीप इन माइंड कि ये बंदा बिग बैंग के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके मैं कुछ कोट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऑल्दो इट मस्ट बी स्ट्रेस दैट इट इज द बेस्ट गेस, नॉट अ प्रूवन फैक्ट। कि बिग बैंग शुरू में वो कह रहे हैं कि वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन फॉर द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। भले ही ये, वो कहते हैं कि ये यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि ये एक गैस है, अंदाजा है, प्रूवन फैक्ट नहीं है। ये ब्रायन क्लेग कह रहे हैं। और मुसलमानों भाइयों, हमें क्या हो गया, हम इसको कुरान मजीद से जबरदस्ती साबित कर रहे हैं, कुरान मजीद की फलां। अभी हम इस डिस्कशन के दूसरे पार्ट में उस पर भी डिस्कस करेंगे, कुरान मजीद की आयत को मैं लाइव आपके साथ शेयर करूंगा, और उनकी तफासिर और उनके जो लफ्जी मतलब हैं उनको भी हम शेयर करके देखेंगे। नीचे जो है, बट टू प्रॉब्लम्स नैग्ड एट मी, वो इसमें सारा वो बता रहा है कि दो प्रॉब्लम्स वो कहते हैं मुझे परेशान करती रही। व्हाई शुड दैट इनिशियल सुपर कॉम्पैक्ट यूनिवर्स बिगिन टू एक्सपेंड? अगर हम थॉट क्वेश्चंस ही करते रहे ना, जैसे मैं अक्सर, मुझे फेसबुक पर अक्सर लोग मिलते रहे, जब मैं उन्हें कहता रहा हूँ, या व्हाट्सएप पे मुझे अक्सर लोग मिलते रहे, तो मैं उन्हें कहता रहा हूँ यार बिग बैंग एक सिर्फ मफरूजों की कहानी है। तो वो कहते नहीं नहीं नहीं। तो मैं उनसे ज्यादा, चूंकि इतनी साइंटिफिक बहस तो नहीं की जाती लोगों से, एक क्वेश्चन करता रहा हूँ कि भी अच्छा ये बताएं, बिग बैंग से वक्त और खला का वजूद होता है, साइंस ये कहती है बिग बैंग से वक्त और खला का वजूद होता है, उससे पहले ना वक्त था ना खला थी। बिग बैंग हुआ कहाँ, हुआ कब था, बिग बैंग से पहले क्या था, बिग बैंग के करने के लिए जो एनर्जी थी वो कहां से आई थी, इस बिग बैंग के होने के लिए जो मैटर था वो कहां से आया था? सारा मैटर तो बिग बैंग के बाद पैदा होता है। इन चीजों के लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं। यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि इज इट अ साइंस, ये तो सिर्फ एक थॉट कॉन्सेप्ट है। और उस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझते हैं कि जैसे पता नहीं कोई साइंसदानों ने बड़ी तहकीक कर ली है। जैसे आप लेबोरेटरी में चेक करके देख सकते हैं, लो ये है बिग बैंग का ये आपके सामने है। ये कभी कोई बताएगा ही नहीं आपको। यहाँ भी लेमैत्रे का जिक्र किया गया। इफ द यूनिवर्स इज गेटिंग बिगर, इट इज बिलीव दैट इट वाज, could imagine tracing it
बैक इन टाइम, वो जो मैं भी आपको बात बता रहा था कि शुरू में वो अगर ये बढ़ रही है तो बहुत छोटा है। अभी इसमें भी जिक्र करेंगे कि हम लोग तो कुरान मजीद की आयत से भी लफ्सी उनसे कहते हैं कि ये देखे कुरान मजीद में भी आया कायनात फैल रही है। हम लोगों ने अच्छा काम पकड़ा हुआ है, जो मर्जी वर्ड को हम जैसे मर्जी इस्तेमाल करना अपना फर्ज समझते हैं। और जो दुख ये होता है कि जब तौरात और इंजील और ये बाइबल और ये तमाम किताबें जब नाजिल हो रही थी, तो वो जो काम आज हम कर रहे हैं यही काम वो लोग करते थे। और वो इस हद तक बढ़ते थे कि वो आने वाली नस्लों के लिए वो अपनी स्क्रिप्चर ही चेंज कर देते थे और बातें ही उसमें यही डाल देते थे। अल्लाह का हमारे ऊपर इतना करम और एहसान हुआ है कि हम कुरान मजीद को नहीं तब्दील कर सकते। क्या कर सकते हैं, बस हम अपना तर्जुमा तब्दील कर सकते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन हम इसमें से जो मर्जी कर सकते हैं। कोई ब्लैक होल्स निकाल रहा है, कोई बिग बैंग निकाल रहा है, व्हाइट होल्स। मैंने व्हाइट होल्स निकलते देखे हैं कुरान मजीद की आयत से। मैंने यहाँ इसमें से वो एवोल्यूशन के सबूत लोगों को निकालते देखा और बड़े 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 आलिमों को देखा है। अफसोस होता है। तो उसके लिए अपनी सी कोशिश तो हम कर रहे हैं। चलें, बहरहाल, सॉरी, मैं आई डाइग्रेस। बट two problems nagged at me. Why should that initial super compact universe begin to expand? कि कहता है एक तो ये है कि वो जो सुपर कॉम्पैक्ट यूनिवर्स थी, जो एक नुक्ते में मुंजमद हुई हुई थी, वो आखिर वो फैलने ही क्यों शुरू हुई? when all the matter in the universe was pulled together by gravity, ग्रेविटी की वजह से सारा मैटर जब जुड़ा हुआ था, वो उस ग्रेविटी से फिर वो एक्सपैंड कैसे होना शुरू हुआ? हाउ कुड यू कंप्रेस एवरीथिंग दैट वाज देयर इन द यूनिवर्स, द वास्ट क्वांटिटी ऑफ मैटर इनटू सच अ टाइनी स्पेक? क्या आपको मालूम है कि कितनी जगह पे कहते हैं कि ये सारी जितनी कायनात आज आपको ये बताई जाती है, तो वो कहते हैं ये पेपर नजर ही नहीं आता। पेपर के ऊपर ये जो पेन से आप एक डॉट लगाते हैं ना, ये जो डॉट लगाते हैं, इस डॉट से भी छोटी जगह के ऊपर इमेजिन, ये नजरिया है। मेरी आवाज तो नहीं कट रही? चले, अगर कट रही है तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। तो एक छोटे से टाइनी स्पेक के अंदर इतना बड़ा मैटर, और ये ब्रायन क्लैग कह रहे हैं। उन्हीं की बुक से मैं आगे मजीद आपको ये दिखाता हूँ। वो मैंने बुक का नाम बिफोर द बिग बैंग, ये पूरा स्क्रीनशॉट है, किताब का नाम है बिफोर द बिग बैंग। यार हेडिंग दी हुई है स्पेक्युलेटिव साइंस की, इट इज अ पैच्ड थ्योरी ऑन वेयर द इनिशियल आइडिया डिडंट मैच व्हाट वाज लेटर ऑब्जर्व्ड। ये जोड़ तोड़ करके थ्योरी बनाई गई है। So extra components had to be thrown in to try to keep the theory working with what was known. And as with all cosmology, the study of the nature and the universe, it suffers from being based on circumstantial evidence. Some of it, अच्छा, कहते हैं कि तमाम कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स के साथ जो केस है वो केस इसके साथ भी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। इतना सर्कमस्टेंशियल है दैट इट वुड हैव लिटिल होप ऑफ स्टैंडिंग अप इवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कि आप कानूनी कोर्ट में ऐसे एविडेंस को आप खड़ा ही नहीं कर सकते हैं, इतना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल को उर्दू में क्या कहेंगे? मफरूजा। अच्छा जी, ये मीटिंग अगर खत्म हो जाए 40-40 मिनट के, हम भाई सादा लोग हैं, हमारे पास पैसे नहीं है जूम की पेड प्रीमियमशिप मेंबरशिप खरीदने का। जो लिंक आपने जिस लिंक से ज्वाइन की है उसी से आप दोबारा क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं फिर बता दूं, जो लोग नए आए हैं, आया मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफी लोग आए हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। तो आपका जो कमेंट है, जो आप राय देना चाहें, हैंड रेज करके मुझे बीच में इंटरप्ट करके अपना कमेंट अपनी राय दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह। Speculative science, cosmology suffers in comparison to most sciences because it is not experimental. कॉस्मोलॉजी एक्सपेरिमेंटल नहीं है, स्पेक्यूलेटिव है। एंड देयर इज नो वे टू एवर मेक इट एक्सपेरिमेंट। आप इसके ऊपर कोई तजर्बे नहीं कर सकते। ये ब्रायन क्लैग कह रहे हैं जो बिग बैंग का हामी है, पहले ही वो आपको बता रहे हैं कि भाई आगे जो हम कहानियां सुनाने लगे हैं ना आपको, वो थॉट प्रोसेसेस हैं, वो हमारी इक्वेशंस होंगी, वो हमारी कहानियां, हमारे मफरूजे, हम वेले हैं, हमें पैसे मिलते हैं इन चीजों के। अंडर द टेबल वो आपको ये बातें बता रहे हैं वाजिया, ताकि कल को कोई अगर आज से 20 साल 30 साल के बाद अगर कोई एक नई थ्योरी लेके आता है और उस नई थ्योरी के नए मकासद है, तो वो कह सके कि भाई हम तो आपको पहले बताते थे, शुरू में लिखा किताब के पेज नंबर 70 of 260 पे हमने आपको बता दिया कि भाई इसका क्या सीन है। तो बहरहाल ये ब्रायन क्लैग हो गए, बहुत सारी इन्होंने बातें की हैं। इफ आई समथिंग, इसको छोड़िए तो।
तो ये एल्फ वन, हैनस एल्फ वन, ये उनका एक रिसर्च पेपर है जो कि इन्होंने 1988 और 1990s के दौर में, ये मैंने उसका स्क्रीनशॉट रखा कि वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। ये बाकायदा रिसर्च लिखी हुई है। ये वो पहला बंदा था जिसने टका के, हैनस एल्फवन ने इसके खिलाफ लिखना शुरू किया था, इसके खिलाफ पूरे पूरे इसने पेपर शाया करने शुरू किए थे कि जो है ना, ये भी ब्रायन क्लैग का ही है। इट इज इम्पॉसिबल टू टेस्ट द थ्योरी अगेंस्ट डेटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, दे आर्ग्यू दैट थ्योरी इज नॉट साइंस। अच्छा जी। इसके अलावा ये एरिक जेर लर्नर हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आज भी, ये यूट्यूब से मैंने इनका लेक्चर डाउनलोड किया है, पहले का रखा हुआ है, आज तो नहीं किया, लेकिन ये यूट्यूब के ऊपर इनका ये लेक्चर मौजूद है कि, सॉरी, 2014 का इनका ये लेक्चर है, दैट यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग। और इनके भी काफी पेपर हैं कि बिग बैंग जो है उसकी जगह इलेक्ट्रिक यूनिवर्स जो है, जेम्स सोरेनसन है, ये उनकी एक वीडियो है, ये पूरी उनकी कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो बताते हैं कि बिग बैंग का अल्टरनेटिव ये है इलेक्ट्रिक यूनिवर्स। तो लेट मी सी व्हाट एल्स आई हैव। बेसिकली जो मैं कहना चाह रहा था वो यही आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि बिबहास डे, डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक, हैनेस एल्फवन, एरिक जे लर्नर, ये सारे वो इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने बाकायदा इस नजरिए के खिलाफ जो है ना बात की हुई है। एक हाल्टन आर्ट हैं, उनकी भी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, उनकी वीडियोस भी आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो कि वो ऐसा बंदा था जिसने पहली दफा ये बताया था, यानी कि बाकायदा ऑब्जर्वेशन के साथ, कि आपकी रेड शिफ्ट, ज्यादा मैं टेक्निकल नहीं होना चाहता, कि आपकी जो कायनात है वो फैल नहीं रही है। ठीक है जी। और जब उसने वो पेपर लिखा तो उसको थ्रेट आना शुरू हो गया, उसको कहा कि तुम्हें ऑब्जर्वेटरी, जो तुम टेलीस्कोप यूज करने का तुम्हारा टाइम है, खत्म कर दिया जाएगा, तुम इस पेपर को रिवर्स करो, ये तुमने नहीं लिखना, ये साइंस है। ये हमें बताते हो आपके साइंस में तो ऐसा होता है जी, एक बंदा आर्टिकल लिखता है, 100 बंदे उस पर इतराज करते हैं, फिर उसके इतराज को डिफेंड किया जाता है, फिर जाके साइंस में थ्योरी मानी जाती है, यही बताते हो ना आप हमें। यहाँ पे तो सू का कहा जा रहा है कि तनु छितर मारांगे जो, अगर तुमने अपनी ये वापस ना ली तो। और उसके साथ हुआ, उसकी रिवोक की गई मेंबरशिप, उसकी फंडिंग रोकी गई, उसको नौकरी से निकाला गया, उसको जरीदों, पब्लिकेशन जरीदों ने उसको जो है उसको फारिग किया, उसको छापते नहीं थे, मतलब उसके साथ जो कर सकते थे, जितना उसको बेरोजगार कर सकते थे, उसके साथ किया गया। कि नहीं भी, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट एडविन हबल। एडविन हबल हमारे, इनके अब्बाजान है, जिन्होंने कहा था जी कायनात फैल रही है जी, देखता हूँ रेड शिफ्ट है, चीजें, सैयारे सितारे वो दूर हो रहे हैं। इसने साबित किया था नहीं, ऐसा नहीं है भाई जी। गिव मी अ ब्रेक एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स एंड थॉट्स, एनी क्वेश्चंस। आकिब भाई, कैसर भाई, कुरतुलैन बहन, अ, अरूहा सईद बहन और नुमान सईद, प्लीज आप अपने कमेंट्स वगैरह दीजिए, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए। जी, कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स? मेरी आवाज आ भी रही है कि नहीं? बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। आवाज कट रही है, कैसर भाई कह रहे हैं आवाज कट रही है। कैसर भाई, नुमान, आवाज कट तो नहीं रही? नहीं, आपकी बिल्कुल क्लियर है। कैसर भाई सॉरी, आपकी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा। मैं इसलिए अभी कंटिन्यू नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ 4 मिनट रह गए हैं, बाद में बात करते हैं, तो अगर इस 4 मिनट में आप अपने कमेंट्स वगैरह, कोई क्वेश्चंस, कोई राय देना चाहें तो प्लीज।
हम्म, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बातें काफी सारी नई हैं, लेकिन ये है कि अब इसमें क्रॉस क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अगर वो होते हैं जो इस चीज को बिलीव करते हैं तो वो कर सकते थे। हमें तो पता है कि ये जो सारी चीजें हैं ये सिर्फ हमें राम के थाए सुनाई गई हैं, हमें सिर्फ जस्ट फॉर द टाइमिंग बेवकूफ बनाने के लिए। तो देखिए, वो एक बात है बड़ी मशहूर सी। वो कहते हैं कि आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, तो या फिर सब लोगों को आप कुछ टाइम के लिए बेवकूफ बना सकते हैं। तो इन्होंने यही सिस्टम किया हुआ है कि सब लोगों को इन्होंने कुछ टाइम के लिए बेवकूफ बनाया था, लेकिन लोग अब रिसर्च करते हैं। जैसे इनके अपने लोगों ने उठ के इनके बारे में रिसर्च करके इनको नंगा किया कि भाई ये सब कहानियां टोपियां करवा रहे हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड हो रही हैं चीजें। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यही बात अक्सर मैं इसी चीज के ऊपर हैरान होता हूँ, और मुझे फिर अल्लाह ताला की वो कुरान मजीद में जो आयत है वो नजर आती है कि जी एक ये चालाकियां करते हैं, एक ये मकारियां करते हैं। तो अल्लाह ताला के लिए तो मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, चूंकि खुदा ने वो लफ्ज़ खुद अपने लिए इस्तेमाल किया है, मेरी ये औकात नहीं है कि मैं वही तर्जुमा अल्लाह ताला के लिए करूं। तो मैं यही करूंगा कि एक अल्लाह की अपनी तदबीर है, एक अल्लाह का अपना प्लान है। ठीक है। तो ये तो जो लोग हैं जो मकारियां उस वक्त भी करते थे और जो आज भी कर रहे हैं, जो आज भी फ्रॉड कर रहे हैं, तो मैं हैरान होता हूँ और मैं अल्लाह की शान देख के सुबहान अल्लाह कहता हूँ कि क्या ही उसकी शान है कि ये टिल का जोर लगा लें, खरबों की इन्वेस्टमेंट कर लें, और ये जलील होके ही रहते हैं। ये हमेशा एक्सपोज होते हैं, यही खूबसूरती है। लोग कहते हैं साइंस की खूबसूरती, मैं कहता हूँ ये खुदा की खूबसूरती है कि तुम बिल्कुल लोग। ऐसी है। अभी उस दिन वो कल गालबन वो मैडम अरोहन ने ना वो एक वीडियो जो है वो शेयर की थी। अच्छा, वो स्पेस में ग्रेविटी को चेक करवा रहा था जी, ये हवा में उड़ रही है, और उस गधे को इतनी बड़ी वीडियो बनाते हुए एक कॉमन सी चीज नजर नहीं आ रही कि टेबल के ऊपर पानी का गिलास पड़ा है और वो मस्त पड़ा हुआ है। अरे यार देखो, मतलब इतना भी कोई उल्लू का पट्टा नहीं होता। बस यही ना लोग। ये हालात है उनके। आप यकीन करोगे ये चीजें जब मैं लोगों के साथ, मैंने ये तो छोटी सी वीडियो थी, हम तो वैसे एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें शेयर करते हैं। जब इस तरह की हजारों वीडियोस हमने लोगों के साथ शेयर की हैं, मैंने मैंने डिबेट के दौरान शेयर की हैं कि यार तुम मेरे से क्यों लड़ रहे हो, तो वो कहते हैं तुम्हें पता चल गया, उनको पता नहीं चला, ये मतलब हैरान होता हूँ कि यार कुछ भी घड़ लेते हैं लोग। सामने देख रहे हैं कि यार वो मतलब तार नजर आ रही होगी स्पेस स्टेशन में पीछे, बिल्कुल कहेंगे ऐसी नहीं। है। वो बंदे को यहां से ऐसे तार से खींचते हैं, वो वो कहेंगे नहीं। एग्जैक्टली exactly, वो तार से खींचा हुआ है क्या? वो एक बंदे की तो उन्होंने आधी से पैंट ज्यादा ऊपर खींच दी है। अब वो फिर अब वो विजिबल है और अच्छा खासा नजर आ रहा है भाई, ये इस बंदे की पैंट एक साइड से ऊपर खींची जा रही, नहीं जी ये ग्रेविटी खींच रही है इसको। चलें जी, प्लीज कुछ भी इसी उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। मैं फिर इसको इस्लाम के तनाजुर में देखता हूँ, और साइंस के हवाले से कोई आप बात करना चाहेंगे तो वो भी कर लेंगे। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिए। जजाकल्ला। अभी हम डॉक्टर इसराज साहब की और अहमद दीदात साहब की थोड़ी वीडियोस प्ले करके देखेंगे। तो अभी मैं यही डिस्कस कर रहा था, कुछ देर पहले यही बात कर रहा था, सोच रहा था कि व्हाई वी हैव कम टू दिस पॉइंट कि हम हर ऐसी थ्योरी जिसका साइंस में कोई, हकीकी साइंस में जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको हम कुरान मजीद से जबरदस्ती जोड़ने से हम क्यों जोड़ रहे हैं। पहले मैं समझता था कि ये सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने फेम हासिल करने के लिए या यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाने के लिए लोगों ने बस जबरदस्ती, चूंकि उन्होंने पढ़ी ही साइंस है, हर वक्त साइंस 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 करते रहते हैं, तो उनका माहौल ही ऐसा है। इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस में साइंस 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 ही उनको हर वक्त प्रमोट की जाती रही है। तो मे बी इट इज़ पॉसिबल कि उन्होंने अपने व्यूज को इस हिसाब से किया है। बट जब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी किया, मैंने देखा, आप सिर्फ गूगल पे यूट्यूब पे सर्च करें बिग बैंग एंड इस्लाम, तो आपको बहुत सारे उलमा और बड़े जय्यद किस्म के उलमा जिन्होंने बड़ा काम किया है दीन के लिए, मतलब डॉक्टर इसरार साहब जो हैं, वो बहुत सारे लोग, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और तफसीर में बड़ा उन्होंने काम किया है। और अहमद दीदात हैं, जिनको मैंने खुद बहुत सुना हुआ है, और ही वॉज वेरी ग्रेट ओरेटर, बहुत अच्छी इंग्लिश में ईसाइयों का उन्होंने रद्द किया हुआ है। डॉक्टर जाकिर नायक जो कि डॉक्टर अहमद दीदात के ही से ही मुतासिर होके, यू कैन से, वो खुद कहते हैं कि मैं उनका शागिर्द ही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हीं को देख के, उन्हीं को फॉलो करते हुए, उन्हीं से इम्प्रेस होके मैंने ये तबलीग का काम इस तरह से इंग्लिश में, इस तरह से ओरेट करना जो है, इस तरह से तकरीर करना जो है वो सीखा।
और हम सब जानते हैं डॉक्टर अहमद दीदात की क्या पर्सनैलिटी थी, किस तरह से उन्होंने ईसाइयों के साथ मुनाजरे किए हुए हैं, और किस तरह से उन्होंने लोगों को मुसलमान किया हुआ है, ईसाइयों को मुसलमान किया हुआ है। तो जब मैं देखता हूँ कि इन्होंने बिग बैंग के बारे में, अच्छा एक तो होता है ना कि नॉर्मल सा बात करना कि हाँ ठीक है वो कह रहे हैं तो इसका इशारा कुरान मजीद में भी मिलता है, तो मे बी इट्स पॉसिबल, अच्छा यहाँ तक गुंजाइश निकलती थी। मगर जब मैंने देखा है कि, और फिर मुझे इतना अफसोस हुआ है कि मतलब बड़ी शिद्दत से, ऐसी शिद्दत से हमारे इन उलमा ने ऐसी बातें बयान की हैं, बयान करते हुए। और जाहिर बात है जब आपकी इतनी बड़ी फॉलोइंग, और ये आज के नहीं है, ये 90s 80s के आलिम हैं, और डॉक्टर शराज साहब तो 90s के हैं, और अहमद इदात 80s में ज्यादा एक्टिव रहे हैं, 90s तक। तो ये तब से जो है इन्होंने, जाहिर बात है आप एक आप स्पिरिचुअल लीडर हैं, स्पिरिचुअल स्कॉलर हैं, और आपकी लोगों तक रीच है, और आप जब उनको बताते हैं कि जी दिस इज अ फैक्ट, जब आपके मुंह से निकला दिस इज अ फैक्ट, तो ऑफ कोर्स आपके फॉलोअर्स जो हैं वो इसको एज अ फैक्ट ही समझेंगे। वो कहेंगे मेरे जो आलिम हैं, मेरे जो इमाम हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनसे मैं अपनी जिंदगी की गाइडेंस लेता हूँ, इवन वो इसको, उनको इसमें कोई खामी नजर नहीं आ रही, तो व्हाई शुड आई फाइंड एनी प्रॉब्लम विद इट। तो ये मुझे नजर आई एक वजह कि हमने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दी। मे बी कि उस दौर में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। जी नुमान, में आता हूँ आपकी जाने, या उस दौर में इतनी रिसर्च इजी नहीं थी हमारे लिए। आज मतलब मैं भी मुंह उठा के कह दूं कि जी उन्होंने ये नहीं किया, मेरे लिए तो इजी है, मैंने तो सिर्फ गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके लिखना है, यूट्यूब पे जाना है और मैंने लिखना है, और चंद घंटे ही लगाने हैं। तो मेरे सामने तो डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रेक और बिभास डे और ये वो, जो कि दुनिया के पता नहीं किस कोनों में रहते हैं, मुझे इनका लिटरेचर सामने आ जाएगा। तो आई विल गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू डॉक्टर इसरार एज वेल, कि ठीक है उनके दौर में ये चीजें नहीं थी, और ना उनके पास इतना टाइम था कि वो इन चीजों को रिसर्च करते। आ, शौरी लाशौरी तौर पे ये हो गया है। जी नोमान। अच्छा, जो अभी आपने बात की है ना, एक्चुअली मैं भी यही कहना चाह रहा था। देखिए, मैं बड़ी शिद्दत से फॉलो करता हूँ उनको, मैं मानता हूँ बड़ा उनका। अभी आपको पता भी है, वो मेरे ग्रुप में जो है उनकी तफसीर भी चल रही है। लेकिन स्टिल मैं उस दिन भी यही बात कर रहा था कि मेरा उनसे इख्तलाफ है इल्मी हवाले से। देखिए, उनका एक लेवल था, मैं मानता हूँ उनका बहुत बड़ा लेवल था। लेकिन जहाँ पे उन्होंने ग्लोब की बात की ना, मैंने वहां पे उनसे इख्तलाफ कर लिया। मिस रोहा भी इसने यही बात कह रही थी कि ये उनसे हो सकता है कि ला इल्मी में या उनके सामने ये चीज कभी पेश ही नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने इसकी तरफ हो ध्यान ही सकता नहीं नहीं है, दिया। हमें उम्मीद। हो सकता नहीं हुआ है। हम कभी भी उनकी नीयत पे शक नहीं करेंगे कि वो एक जी। लोगों को तबलीग करते थे। हाँ, हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि जी वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसा हुआ है, हम्म। तो वो वक्त के धारे में बह गए हैं, बस दैट्स इट। तो ये बात थी कि अगर उनको बताने वाला कोई होता ना, या उनकी सिर्फ एक करवाते ना, एक जिसको कहते हैं कि सर आप इस चीज के बारे में भी देखें, इसके बारे में भी सोचें, या ये कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो वो जरूर बिल जरूर उसके ऊपर जो है ना वो अपनी रिसर्च करते, और वो इसको समझते कि नहीं जी, अगर ये कोई बंदा बात कर रहा है इस हवाले से, तो ये जाहिर सी बात है, ये कोई बात है। तो मेरे ख्याल से उन तक ये बात पहुंची नहीं, या उनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये भी कोई फैक्ट है। बस उन्होंने सुना कि जी साइंस ये कह रही है, तो जी उन्होंने भी कह दिया जी हाँ जी, ये बिग बैंग है या नहीं है, या जमीन गोल है या स्फेरिकल है, या जैसा भी हो, मतलब वो सिस्टम। तो मेरे हिसाब से तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त उनकी शायद ये इस साइड पे अप्रोच ही नहीं थी, क्योंकि ये पूरी एक वास्ट फील्ड है। अब हम आगे इस तकरीबन 30-32 साल की एज में आके हमें इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि भाई वाकई जमीन फ्लैट है। सारी जिंदगी जो है वो हम अंडे के ऊपर ही रहते रहे, अब एकदम से आके प्लेट में आ गए हैं, तो मतलब वो हजम करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सिचुएशन है हमारी। बहरहाल, कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल नुमान, मैंने यही मैं बात कर रहा था एग्जैक्टली कि, और ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ ना, डॉक्टर इसरार की और डॉक्टर जाकिर नाइक की या अहमद दीदात की, और बिग बैंग की एक मिसाल दे रहा हूँ, और बहुत से ऐसे मौजूआत हैं। आप किसी भी सेक्ट के, आप किसी भी आलिम को उठाकर देख लें, उन्होंने ये बातें वो करते हैं, वो कर रहे होते हैं। शायद ए, लाशौरी, डेफिनेटली लाशौरी तौर पर, लेकिन शायद एक मकसद उनका यही होता है कि भी मॉडर्न लोग हमें सुनते नहीं है ना। ये भी तो एक 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 ब्रेन वॉशिंग है ना, कि आपको पेंट शर्ट वाला बंदा ज्यादा मुतासिर करता है, दाढ़ी वाला पगड़ी वाला बंदा
लोगों को, अक्सर लोगों को मुतासिर ही नहीं करता। वो तो एक खास उम्र में जाके जब हम काफी गुनाह कर लेते हैं, तो फिर जाके जब मौलवी हमें, हाँ, मौलवी नहीं सुनते पे जे। हाँ, तो वो हम जो है ना, वो हम जाते हैं, वो जब हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हमें याद आता है, ओहो हो अल्लाह मतलब दी, प्रोग्रेस गुनाह नहीं सिलेक्टर कर। बोला। प्लीज माइक म्यूट कर दें हाँ किसी ने। ठीक है यार, आप मुझे नॉर्मल बात कर रहे हो तो। जी अब्दुलरहमान भाई, आपने कोई बात करनी तो बात कर लें, अगर आप माइक म्यूट कर दें, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कर देता हूँ। एक सेकंड मैं अभी माइक म्यूट करता हूँ। जजाकल्लाह। जी, मैं कर देता हूँ सर, कोई बात। चले, हो गया आपका भी, शुक्रिया। हाँ, आपने बात करनी है, अपना कोई पॉइंट देना है अब्दुलरहमान भाई, तो आप जो है वो हैंड रेज करके, इस तरह से ये रिएक्शंस में जाके रेज हैंड करके आप अपना कमेंट या अपनी बात कर सकते हैं। तो चलें जी, बात करते हैं इसमें। डॉक्टर इसरार साहब का क्लिप शेयर करता हूँ पहले। मेरे पास ओपन है ये अहमद दीदात साहब का क्लिप, इसको सुनते हैं। शेयर। आपको मुझे बताना चाहिए तो कौन सा वीडियो। ये खुद नहीं कर रही, जो तुम्हारी याद है मुझे, इसलिए क्या कर सकते हैं। माइक अभी भी किसी का चल रहा है? आवाज किसकी आ रही है? अभी भी किसी का माइक? मेरे पास सारे माइक म्यूट हैं। अच्छा, चलें जी। Suffer. This is do not the unbelievers see. These atheists, these agnostics, the people who deny the existence of God, can't they see? أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا, that the heavens and the earth were joined together as one unit of creation. ففتقناهما, and he split them asunder. So they say that this universe came into being with a big bang, the Big Bang theory. Who says that? The most learned men of science, astronomers. When did you discover this? You say yesterday. Because 50 years is yesterday in the history of man. What is 50 years? Nothing. As an illiterate man in the desert, a person who didn't know how to read or write, a person who couldn't sign his own name, he couldn't have known this, could he? He says, no, never. Impossible. Allah. जी, तो ये वही आयत है, यही एक आयत है जो बार बार मुझे कोट की जाती है। अगर इसके अलावा भी कोई दो आयत हैं जो बेसिकली, क्योंकि बिग बैंग के दो ही नजरिए हैं कि जी कुछ नहीं था, एकदम एक धमाके से वजूद में सब कुछ आया, और धमाके से वजूद में आने के बाद आकिब रशीद ने पिछली स्ट्रीम में, पिछले सेशन में सवाल पूछा था कि क्या बिग बैंग अभी भी चल रहा है, क्योंकि कायनात तो भी फैल रही है। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो आकिब, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना, एरिक जे लर्नर का, और उसका मैंने आपको बताया, किसका नाम बताया, हाल्टन आर्प। ये दो ऐसे नाम है जिनको आप सर्च कर सकते हो। ये बाकायदा बताते हैं कि कायनात फैल नहीं रही, यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग। इफ यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग, तो बिग बैंग का नजरिया तो यहीं पे ढेर हो गया। और बाकी जो इन्फिनिट, जो एक बिल्कुल छोटे से पॉइंट से कायनात के फैलने की बात है, उसको भी मैं अपनी शुरू में बात आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ एजम्पशंस की बात है। इसके अभी कोई, इसको प्रूव ही नहीं किया जा सकता, साइंटिफिक मेथड को इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं हो सकता। स्पेकुलेशंस हैं ये खुद। एस्ट्रोनॉमर्स और थॉट, ये जिनकी ये लर्नड मैन की बात कर रहे हैं, ये खुद यही कहते हैं। अच्छा जी, इसके साथ मैंने कुछ डॉक्टर इसरार साहब के भी लिंक्स रखे हैं, वो भी शेयर करता हूँ। शॉर्ट क्लिप चलाता हूँ, बिकॉज एक तो उनका 8 मिनट का है। ये सुनते हैं। अच्छा, अगर आवाज नहीं आए वीडियो की तो बता दीजिएगा। पिछली वीडियो की आवाज आ गई थी? जी बिल्कुल आ रही थी। चलें, ठीक है, थैंक यू।
जुज है, लेकिन इस वक्त जो खास बात जिसका मैं इशारा करना चाहता हूं वो बिग बैंग थ्योरी है। एक वक्त में धमाका हुआ है बहुत बड़ा, बिग बैंग। वो बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस दर्जे मकबूल हो चुकी है कि अब कोई और नजरिया तबीयात के मैदान में अब खड़ा नहीं रहा है, सबके सब अब खत्म हो चुके हैं। वो गोया कि चाहे उसे थ्योरी कहा जाए, लेकिन बास थ्योरीज ऐसी हैं कि जो एस्टेब्लिश फैक्ट्स के दर्जे तक पहुंच जाती हैं, उन पर यकीन इतना होता है जैसे कि ये साबित शुदा और वेरीफाइड फैक्ट है। और वाकया ये है कि उसकी वेरिफिकेशन जो है, उससे जो नताइज निकलते हैं, उनको जिस जिस तरीके से वेरीफाई किया जा सकता है साइंस के मैदान में, वो वेरिफिकेशन की जा चुकी है। वो बिग बैंग के धमाका हुआ है कोई, और आदम से वजूद, आदम महज से वजूद हुआ है, और जो उसकी इब्तदाई। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिलाशुबा ये इनकी नीयत पर तो कोई शक नहीं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और इन तक वो हकायक नहीं पहुंचाए गए। बट ये जो जुमले हैं, ये मैंने स्पेसिफिकली ये वाला क्लिप ही क्यों शेयर किया, बहुत सारे क्लिप हैं उनके, ये वाला इसीलिए शेयर किया कि ये जो जुमला है ना कि थेरी जो है वो थेरी ही उसको नहीं कहा जाता, वो बाज दफा एक फैक्ट बन जाती है। हम सब लोगों ने ये वाला जुमला एथिस्ट के मुंह से और इर्तिकाई लोगों के मुंह से बहुत सुना है। मोरू ने भी अपना यही जुमला पहली वीडियो में बोला था, और यही वो जुमला है जो हर बंदा में कहता है कि यार थेरी प्रूवन फैक्ट बन जाती है, उसकी वेरिफिकेशन हो चुकी है। तो एटलीस्ट अगर ये हमारे उलमा इस जानिब तवज्जो देते, एटलीस्ट वो ये पूछ लेते जब उन तक ये बात पहुंची थी कि भाई क्या वेरिफिकेशंस हैं। आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग दिस इन माई लेक्चर्स, इन माई अपकमिंग लेक्चर्स, और मैं इसको अल्लाह ताला की हक्कानियत का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कुरानी मोजज़े के तौर पर पेश करने जा रहा हूं, तो एटलीस्ट इतना किया जा सकता था। बट अगेन मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्योंकि ही इज नॉट द ओनली वन, आई एम श्योर कि आपको हर सेक्ट में, हर आपको आलिम में, हर फील्ड में आपको इस तरह के स्कॉलर्स जो कि जय्यद और बड़ी फॉलोइंग वाले स्कॉलर्स हैं, वो आपको ये बात करते मिल जाएंगे। सो ही इज नॉट टू ब्लेम, आई एम जस्ट शेयरिंग एन एग्जांपल, एक सिर्फ एग्जांपल के तौर पे शेयर कर रहा हूँ। सो प्लीज मैं इस वजह से बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि भाई कोई मुझे ये ना कहे कि आई एम अगेंस्ट डॉक्टर इसरार साहब, या मैं शायद उनकी कोई नेगेटिविटी कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि ये वो चीजें हैं जिसपे हमें आज, हम इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनसे अकीदत छोड़ दें, आप इनकी तफसीर सुनना छोड़ दें, या आप इनसे जो अच्छी दीन की बातें हैं वो लेना छोड़ दें। यू विल स्टिल कंटिन्यू, बट आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि हमें क्वेश्चन करना चाहिए, हमें अपने उलमा से, अपने बड़ों से, अपने असातिज़ा से बात करनी चाहिए कि सर अदबन आपकी बारगाह में गुजारिश है दैट आप इस पर नजरसानी करें, और अगर नजरसानी नहीं तो प्लीज आप हमें इसके ठोस सबूत फराहम करें। ये होना चाहिए। आगे सुनते हैं। शक्ल थी वो, उसका मास जो है जीरो था, कोई हुजूम नहीं था, उसका मास वाज जीरो। एनर्जी जो थी वो इनफाइनाइट, टेम्परेचर इनफाइनाइट, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डिग्रीज थी उस वक्त टेम्परेचर, लेकिन मास कोई नहीं था। अंगारे के अंदर गर्मी होती है, अंगारा नहीं था, सिर्फ हरारत थी, हरारत थी, और एनर्जी पैक जिसे कहा जाए, एनर्जी थी लेकिन मास जीरो। और यह बात बिल्कुल मुताबिकत रखती है, कुरान मजीद कहता है कि वजूद अल्लाह ताला के एक कलमा कुन का ज़हूर है। ये कुन, यही वो बिग बैंग है, और इस कुन ही के अंदर जो भी अल्लाह ताला ने एनर्जी पैक जो है कर दी थी वही है। उसके बाद ये फिर एक्सपेंड कर रही है मुसलसल, और जैसे जैसे एक्सपेंड कर रही है ठंडी हुई है। चुनांचे उनका कहना यह है कि इस बिग बैंग के निस्फ सेकंड के बाद वो उसका टेम्परेचर आधा हो गया था। वो आधा भी इतना था कि आज जो सूरज का जो टेम्परेचर है उसके बिल्कुल न्यूक्लियस के, उसके बिल्कुल अंदर जो टेम्परेचर है उससे भी कई हजार गुना ज्यादा था वो आधा टेम्परेचर भी। इतनी हरारत, इतनी एनर्जी, लेकिन जीरो मास, इसलिए कि मादा था ही नहीं, एनर्जी ही एनर्जी थी। ये एनर्जी है दर हकीकत जो अल्लाह ताला के उस अम्र कुन से पैदा हुई। उसी एनर्जी में फिर वो फोटॉन्स थे और ऐसे बारीक जर्रात, 1 मिलियन मिलियन मिलियंथ एक मिलीमीटर का, और मिलियन में एक के साथ 30 जीरो और लगाइए तो 1 मिलीमीटर का 1/1 और 30 जीरो लगाकर जो भी तस्वुर को ज़हन में ला सकते हो, तो ये था। उसके बाद उसको जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स उससे ज़हूर में आए हैं उनका हुजूम ये था। बहरहाल ये मैं समझता हूं कि बहुत करीब है। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये फलक जो है पर्दा आदम। एक सेकेंड,
जी नुमान प्लीज। अच्छा, इसमें इन्होंने ये जो बात की कि मैथ्स बिल्कुल जीरो है और मिलियंस एंड बिलियंस की जो है वो एनर्जी सिर्फ हरारत ही हरारत है। जबकि अगर आप जो गोरा जो इस बिग बैंग के बारे में बात करता है, उसका कॉन्सेप्ट इनकी बात के साथ मुमासलत रखता है जैसे ये बात कर रहे हैं। ये कंफर्म करना था मैंने। नहीं, उनका ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ कुछ ये सही बता रहे हैं। तो लेकिन ये वीडियो पुरानी है काफी। तो जो है बिग बैंग का जो नजरिया है ना, ये बाद में चेंज होता रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा ना कि पहले धमाके को प्रमोट करते रहे कि धमाका ही था। बाद में कुछ सालों के बाद उनको पता चला कि स्पेस में साउंड ट्रेवल नहीं करती है। तो फिर उन्होंने धमाके का जो है ना, कहते हैं कि बस हम कहते हैं बिग बैंग है, बैंग नहीं हुआ था। बैंग धमाका कोई नहीं था हुआ। ये बस चूंकि इतनी तेजी से एक्सपैंड हुआ है, इतनी तेजी से एक्सपैंड हुआ है, इतनी तेजी से फैला है। तो वो धमाके में चूंकि चीजें एनर्जी बड़ी तेजी से रिलीज होती है ना, तो इस वजह से इसको बैंग कहते हैं। तो बाकी इन्फिनिट मैस, अब वो मैस कह रहे हैं, मतलब टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट यूज कर रहे हैं, लेकिन आइडिया तो वही है ना। ऑफ कोर्स इज नॉट अ साइंटिस्ट। जो उन्होंने पढ़ा होगा, जो उनके पास लिटरेचर किसी ने शेयर ही किया होगा ना कि सर ये देखें ये तहकीक है, तो इन्होंने जो पढ़ा वो बयान कर रहे हैं, गैस। मैं ये आयत तलाश कर रहा हूँ, किसी को अगर पता हो। आ, अच्छा, मैं भी वही पूछने लगा था जो आपने पिछली वीडियो ये में वो अहमद दिदार साहब की जो आयत थी, आ, वो जरा काइंडली शेयर करें। वही क्योंकि वही ये करना। डॉक्टर साहब जो है, ये उसी उसी आयत का हवाला डॉक्टर साहब भी दे रहे हैं जो अहमद साहब ने दी थी। बिल्कुल। एक ही आयत है, और वो है सूरत अंबिया की आयत नंबर 30। वो मुझे मिल गई है, बस मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अ, सूरत अंबिया का नंबर पता है कितनवीं आयत है? ये है 21। ये वो आयत है, और ये इसमें लफ्ज है औरत कन, या आगे से। जी, पहले हम तमाम तराजिम देख लेते हैं, सब लोगों ने इसका क्या क्या तर्जुमा किया है। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे, हमने इनको जुदा जुदा कर दिया, और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से बनाई हुई, फिर ये लोग ईमान नहीं लाते। अच्छा, ये एक पूरी आयत मुबारका है, पूरी आयत मुबारका, आसमान और जमीन। अच्छा, इसका लफ्जी भी देख लेते हैं। लफ्जी तर्जुमा। लफ्जी तर्जुमा बस यही है, एक ही। हो गया। जी, तो ये जो लफ्ज है रतकन, बंद थे, बस हमने दोनों को खोल दिया। तो ये जो दो वर्ड्स है ना, ये वाले दो लफ्जों के ऊपर ही सारी इन्होंने ये बनाया है, मुकदमा कायम किया गया है कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे। और डॉक्टर दीदार साहब तो असंडर, विटोर असंडर, डॉक्टर जाकिर नायक साहब भी यही वर्ड यूज करते हैं कि हमने इनको फाड़ के, हमने इनको यानी कि धमाके से, क्योंकि वो बिग बैंग से मुमासलत पैदा करनी थी, तो इसका उन्होंने तर्जुमा भी कुछ ऐसा ही कर दिया। लेकिन ये इसके आयत का अगला ही हिस्सा अगर हम गौर करें, और हमने पानी से हर चीज पैदा फरमाई, क्या अब भी वो ईमान नहीं लाते? ठीक है,
आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने इनको खोल दिया और फिर हमने पानी से हर चीज को जिंदा किया। ये मैं सारे तर्जुमे आपके सामने रख रहा हूँ। आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने इनको अलग कर दिया, पानी से हर जानदार चीज बनाई, फिर वो क्या ईमान नहीं लाएंगे। और इसी तरह से ये सारे तराजम, फिर हर जानदार शय को बनाया। आसमान और जमीन बंद थे, फिर हमने इनको खोल दिया। आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने इन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। ये वो तर्जुमा अब आना शुरू हो गया, फाड़ कर अलग कर दिया। फिर आगे है बाहम मिले हुए थे, हमने उन्हें अलग अलग कर दिया। तो यू गेट माई पॉइंट। ये जितने भी आप तराजिम आप इसमें पढ़ेंगे, वो यही आपको कुछ तराजिम आपको मिलेंगे कि आसमान और जमीन बंद थे, जुड़े हुए थे, मिले हुए थे, हमने उनको जुदा जुदा कर दिया, अलग अलग कर दिया, फाड़ कर अलग कर दिया। तो ये वो आपको अल्फाज मिलेंगे। अब हम इसकी तफसीर की तरफ अगर तवज्जो दें, वैसे जो मेरा मेरा अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि एक तो जो आगे कायनात आगे जो बात हो रही है उसमें जमीन से चीजों को खोलने की, उगाने की, बनाने की, और पानी से। तो देखिए, पानी जमीन जब खुली तो जमीन से जो चीजें उगी वो भी जानदार चीजें हैं, वो भी जमीन के खुलने और पानी से ही उगाई जाती हैं। अगर जमीन में आप पानी ना डालें आप काश्तकारी नहीं कर सकते। और आसमान को जब आप खोलने की बात करते हैं तो आसमान से बारिश बरसेगी तो ही आपकी जो है वो जमीन से चीजें उगेंगी। एक तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो आसमान और जमीन का जो एक कॉम्बिनेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, वाटर साइकिल है, जो जो वाटर साइकिल बकायदा हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। और ये भी इससे भी आप अल्लाह की शान ही बयान करेंगे भाई। ये वाटर साइकिल, हम जिंदा ही इस वजह से हैं। अगर पानी रुक जाए आना और जमीन जनास उगाना बंद कर दे तो मर जाओगे भाई, खुराक कहत पड़ जाएंगे। कहाँ से लोगे आप खुराक? आप आपके जानदार जो बकरी भैंसे हैं वो कहाँ से खाना खाएंगे? आप उनका दूध गोश्त कहाँ से लोगे? खाल कहाँ से लोगे? एनीवेज, आई डाइग्रेस, पॉइंट से हट रहा हूँ। एक इसमें पॉइंट जो देखें कि आसमान और जमीन मिले हुए थे। आसमान और जमीन, ये जमीन अर्द का जिक्र है यहाँ पर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बिग बैंग में देखें क्या था। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी अच्छी तरह हम जानते हैं। हमें कोई भी यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो देख लें कि व्हाट इज बिग बैंग। पहले कुछ नहीं था, देयर वाज नथिंग। एक छोटे से पॉइंट के अंदर सारा मैटर और एनर्जी था। वो एक्सपैंड होना शुरू हुआ, तेजी से एक्सप्लोड हुआ, तेजी से। और जब वो स्टार्ट होता है और कई बिलियन ईयर्स उसको लगते हैं, तो पहले गैस थी, गैशियस फॉर्म में था। नो आसमान, कोई आसमान का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई प्लेनेट का कॉन्सेप्ट नहीं, किसी सितारे का कॉन्सेप्ट नहीं, सितारा भी नहीं, कोई चीज नहीं थी। तो यहां तो आसमान और जमीन के जुड़े होने की बात हो रही है, आसमान और जमीन बंद होने की बात हो रही है। तो आप इससे बिग बैंग कैसे अखज कर रहे हैं? जो आज के लोग हैं, मैं उलमा पे सवाल नहीं करूंगा, जो आज के लोग हमें ये आयत कोट करके कहते हैं, उनको सिर्फ समझाने से या उनसे क्वेश्चन करने के लिए, हाउ कैन यू, इसका मतलब है कि बिग बैंग होने से पहले आसमान भी था और जमीन भी थी। आपकी जमीन तो पहले बिग बैंग के प्रोसेस में बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद चले, पहले गैसेस हैं, गैसेस कंडेंस होती हैं, स्टार्स बनाती हैं, सॉरी गैलेक्सीज बनाती हैं, गैलेक्सीज से स्टार्स बनते हैं, स्टार्स से आपके प्लैनेट्स बनते हैं, और प्लैनेट्स से फिर आपका एटमॉस्फेयर बनता है, और उस एटमॉस्फेयर को आप आसमान का नाम देते हैं। उस एटमॉस्फेयर को जो आपको रोशनियां नजर आती हैं, आप तो ठोस आसमान के कायल भी नहीं है साइंस वाले। तो कहाँ बिग बैंग और कहाँ आगे जाके प्लैनेट्स? तो भाई आपने कैसे जमीन को उस आसमान से मिला दिया? ये जबरदस्ती वाली बात है। एनी कमेंट्स, एनी पॉइंट्स, एनी क्वेश्चंस? मैं इसकी तफासिर भी हम इसकी शेयर करते हैं कि मुफस्सिरीन ऊला ने क्या कहा है इस बारे मेरे ख्याल से बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी पूछें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। में। जी मैं तो सबसे, टाइम तो एवरीबॉडी फ्लोर इज ओपन। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आकिब भाई, आयशा हैं, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं ओपनली आप अपने क्वेश्चंस, अपने कमेंट्स। दिस इज नॉट अ डिक्टेटरशिप। ये मैं अपना नजरिया आप पे इम्पोज नहीं करूंगा। आप अपने नजरियात, अपने क्वेश्चन शेयर करें। दिस इज जस्ट एन इल्मी गुफ्तगू। अगस्त बस लोग अभी सुन रहे हैं। मैं इस पे बोलना चाहूंगी, मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी। जी जरूर। जैसे भी यहाँ कहा गया है कि पहले आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे, एक तर्जुमे में था कि बंधे हुए थे।
फिर उनको जो है वो अल्लाह ताला के अम्र से जो था वो फैला दिया गया, अलग अलग किया गया, खोल दिया गया, पानी से फिर सारी चीजें बनाई गई। और आप इस पे पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर हम इस आयत का ये मतलब लें कि आपस में बंद थे, तो इसका मतलब कि आसमान और जमीन पहले भी थे। लेकिन अगर हम इसका दूसरा मतलब इस तरीके से जरा डीप थिंकिंग करने के बाद, ये जरा आउट ऑफ बॉक्स सोचने के बाद हम ये कहें कि जिन चीजों से मिलकर, जिन पार्टिकल्स से मिलकर आसमान और जमीन बने हैं, जो एटम्स हैं, वो सब एक जगह पे जो थे वो मौजूद थे, विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्काई एंड अर्थ। क्या यूं इसको देखा जा सकता है? देखिए, हमारे एक आलिम जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जिनका मैं फॉलोअर हूँ, वो है इमाम अहमद रजा खान साहब। वो एक बात बयान करते होते हैं, बयान की हुई है उन्होंने, कि कुरान मजीद की कौन सी आयत है जिसकी तावील नहीं की जा सकती। ये उनका एक बड़ा जबरदस्त कोट है जो मुझे अच्छा लगता है, कि कुरान मजीद की हर आयत की आप तावील कर सकते हैं। हमने देखना ये होता है कि भाई अभी शुरू में आपने अभी ज्वाइन किया है, अभी शुरू में यही हम बात कर रहे थे कि जो पुरानी किताबें जो गुजरी हैं, जिनको बदल दिया गया, वो इसी तरह ही बदला गया कि लोगों ने अपनी इंटरप्रिटेशन उसमें ऐड करके उनके अल्फाज ही बदल दिए। हमारे ऊपर अल्लाह ताला का इतना बड़ा एहसान है कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने सेव कर दिया। अब हम इसको तो बदल नहीं सकते। आयत आपके सामने है, आयत में वाजिया तौर पर खिताब है वो लोग जो कुफर करते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि आसमान और जमीन को अल्लाह ताला ने जो ये जो बंद थे इनको खोल दिया? तो अल्लाह ताला वाजिया तौर पर आसमान और जमीन की बात कर रहे हैं। हम इसमें से डीप मीनिंग जबरदस्ती निकालेंगे। हम इसमें से ये मतलब क्यों निकाल रहे हैं? आपने अभी इस पार्ट में ज्वाइन किया, पिछले पार्ट में मैं सारे साइंटिफिक एविडेंसेस और साइंटिफिक लोगों का लिटरेचर और वो सारे पॉइंट दिखा चुका हूं कि ये एक ईसाई जेजुइट का इजाद, उसका कोट दिखाया मैंने। वो कहता है हमने ये इजाद किया नजरिया। मैंने ब्रायन क्लेग की बुक से, व्हाट वाज बिफोर द बिग बैंग, जो कि बिग बैंग का हामी है, उसकी बुक से कई स्क्रीनशॉट्स मैंने दिखाए हैं, हाईलाइटेड पार्ट्स दिखाए हैं, कि ये महज एक स्पेक्यूलेटिव नजरिया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। मैं खुद इसके ऊपर सवाल उठाता रहता हूं, मैंने वो भी दिखाए हैं। मैंने अच्छे खासे रिसर्च पेपर्स के लिंक दिखाए हैं, और अवार्ड याफ्ता हाइनेस अल्फवेन, नोबेल प्राइज विनर है हैनेस एल्फवन, वो सारी जिंदगी बिग बैंग के खिलाफ रहा है। बिब हासडे इंडिया का रिसर्चर है और वो भी साइंसदान है, वो इसके ऊपर काफी उसको जलील हो चुका हुआ है कि वो बिग बैंग के खिलाफ ही था वो। तो पॉइंट बीइंग कि एक ऐसा नजरिया जो कि जिसके साइंसदान जिसके खिलाफ है। आज भी आप YouTube पे एक टॉपिक सर्च कीजिएगा, वी आर अगेन रनिंग आउट ऑफ टाइम, अगर ये सेशन खत्म हो जाए इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। आज भी आप YouTube पे सर्च करें बिग बैंग कॉस्मोलॉजी इज फेक एंड आई कैन प्रूव इट, ये एक लेक्चर है 7-8 साल पुराना। ये लेक्चर्स देते रहे हैं लोग जाके। तो हम वो चीजें जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, साइंटिफिक फील्ड में लोग खुद इसको नहीं मान रहे, और हम उसमें खुद से डीप मीनिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे ले सकते हैं? यानी बात तो फिर वहीं पे आ जाती है ना कि हमने कुरान पाक के नजरिए से साइंस को देखना है, ना कि साइंस के नजरिए से कुरान को। माशाल्लाह, एग्जैक्टली सही। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये तफसीर जलालैन है, थोड़ी सी इसको पढ़, इसको भी देख लेते हैं कि हमारे जो तफसीर अव्वलीन जो मुफस्सिरीन थे वो क्या कहते थे। क्या काफिर ये नहीं जानते कि आसमान और जमीन मुंह बंद थे? मुंह ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है। अव्वल में वाव और तरक, अच्छा थोड़ा सा वो ग्रामर बता रहे हैं। फिर हमने इनको खोल दिया, यानी 7 आसमान और 7 जमीनें बना दी। अब देखें वो खोलने का क्या मतलब बयान करा रहे हैं। ये आसमानों को खोलने का मतलब है कि उनके पार्ट्स, उनको 7 आसमान और 7 जमीनें बना दी। ये 1505 ईस्वी के ये जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, बड़े 911 हिजरी के मुफस्सिर हैं। आ, और या फतेह के समा का मतलब यह है कि आसमान से बारिश नहीं होती थी। देखिए वही जो मैं पॉइंट कह रहा था आपको कि ये जो फतक ना हुमा है और हमने इनको खोल दिया, आसमान से बारिश ही नहीं होती थी, फिर बारिश होने लगी। और फतह के अर्ज का मतलब है कि ये जमीन उगाती नहीं थी, फिर उगाने लग पड़ी, और हमने आसमान से बरसने वाले और जमीनी, बस वो आगे सारी वो सारी चीजें उन्होंने बयान किया। मेरा मकसद यही था कि आपको तफसीर से बयान करें कि हमारे पहले मुफस्सिर वो ये नहीं बयान करते थे ये बातें। उन्होंने इसका यही मतलब लिया कि आसमान से बंद होने का, जुड़े होने का मतलब ये था कि अल्लाह ताला ने, और ये अल्लाह की शान, आप इस आयत से, भाई अल्लाह की शान है ना,
ये अल्लाह की नेमत है हमारे लिए, जिंदगी हमें मिल रही है। कुफार को अल्लाह ताला ये बताने के भाई तानू नहीं विखदा, नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को। आज बारिशें बंद हो जाएं तो क्या हाल होता है, अफ्रीका में देख लें, जहां पर जिन इलाकों में, मैदानी इलाकों में जहां बारिश नहीं पड़ती, सिंध के इलाकों में आप देख लें, पानी जहां पर नहीं बरसता, बेचारों की क्या हालत होती है वहां पे। आज तो हम है ना, हमें हर चीज मिली हुई है, मिनरल वाटर पीते हैं, पानी तो छोड़ें, हंसी तो मिनरल पीने हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला हमें माफ करे। अच्छा बहरहाल ये सारी तफासिर हैं, इनमें यही बात है और यही पॉइंट है, मेरा इस साइड से यही मुकदमा था, यही बताना चाहता था कि यहाँ पर ये तफसीर मदारिक तंजील है, आसमान और जमीन बंद थे, मजमुआ समावात व मजमुआ अर्द मुराद है। क्या जी, कि आसमान और जमीन थे, और जो बिग बैंग कॉस्मोलॉजी है उसमें आसमान और जमीन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल एंड पे जाके आता है, बिल्कुल एंड के ऊपर। जी, एनी पॉइंट, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? आई गेस मेरे लिए तो आज के लिए इतना काफी है। मैं तो काफी चीजें शेयर कर चुका हूँ। आज मीटिंग फिर खत्म होने वाली है, अब आप लोगों की डिस्कशन के लिए इसको छोड़ देते हैं, मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दे दी है। ये आप ऐप बता सकते हैं, आप कौन सी ऐप यूज जी कर जी रहे हैं? बिल्कुल, ये है इजी कुरान व हदीस, ये ऊपर लिखा हुआ है अल इजी कुरान व हदीस वर्जन 6.6। इस ये गूगल पे आप लिखें, आपको मिल जाएगी, बहुत जबरदस्त ऐप है। ये मैं आपको इजी इसको, कुरान, ठीक हो इजी गया। कुरान व हदीस पूरा नाम ये है, इजी कुरान ठीक लिखेंगी है, थैंक यू। और ऐप्स आ जाएंगी, ठीक है। और ये कंप्यूटर पे चलती है, मोबाइल पे नहीं होती, बहुत हैवी है ये, सही है, कुछ डाटा लेती है, 2-3 GB लेती है ये सेव ठीक होने में, हो ठीक गया। है। इसमें हदीस है, इसमें कुरान मजीद है, तफासिर है, तफासिर से आप जाके सारी तफासिर सेट कर सकते हैं, तराजिम है तमाम लोगों के। और इसमें एहतियात कीजिएगा, इसमें कुछ कादियानियों के भी चीजें शामिल हैं, वो सिर्फ रिसर्च पर्पज के लिए हैं इसमें सारी चीजें, कि भाई आप देख लें वो इस ठीक आयत है। को, इस आयत से वो अपना क्या मतलब घड़ रहे हैं, और जबकि दूसरे मुफस्सिरीन और दूसरे जो हम्म तराजिम हैं उन्होंने क्या किया, ताकि आपको पता चल सके। हम्म। क्योंकि वो इसी तरह से अपनी ऑडियंस को मिसगाइड करते हैं ना। इसमें गामदी साहब के हाँ भी कुछ, जी, बिल्कुल। इसमें तफसीर गामदी भी है, उनका तर्जुमा भी है, तो उन्होंने भी अपना एक, चूंकि हदीस को वो मानते नहीं है, तो उन्होंने भी अपनी ही तफसीर किया, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। ये एक रिसर्च पर्पज के लिए है। जी, और क्या आप क्वेश्चन करेंगे, मैं आपके साथ क्या शेयर करूं, क्या पॉइंट आपके सामने रेज करूं, कुछ और है आपके साथ शेयर करूं मैं? जी कैसर भाई, प्लीज प्लीज कंटिन्यू, फ्लोर इज ओपन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अस्सलाम। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मैं एक और एंगल से सोचता हूँ, मे भी आप इख्तलाफ कर दें, लेकिन मैंने कहा चलो शेयर कर देता हूँ कि देखें, ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये कुछ साल पहले आई है। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी आने से पहले ये जो गोरे हैं, अभी इन्होंने कुरान पाक को पढ़ना या उसको समझना आज से तो शुरू नहीं किया ना, सालों से लगे हुए हैं इसके पीछे। तो मेरा ये कहना है, या मेरी ये सोच है कि इन्होंने पहले इस चीज को देखा होगा। ठीक है, ये होगा पे सारी बात है मेरी। ठीक है, मे भी आपको समझ आ जाए कि इन्होंने पहले इसको देखा होगा, इसमें सारा कुछ सर्च किया होगा कुरान पाक में कि कहाँ कहाँ पे हम इस बिग बैंग को फिट कर सकते हैं, मुसलमानों को कैसे मिसगाइड कर सकते हैं। ठीक है। चलें, बाकी दुनिया को तो मिसगाइड कर रहे हैं, लेकिन उनका जो टारगेट था वो आई थिंक सो के वो मुसलमान थे। ठीक है। क्योंकि मुसलमान बहुत एडवांस जा रहे थे उस दौर में, तो जब इन्होंने अपना आइडिया बीच में डालना था तो इन्होंने ये सारा बिग बैंग वाली थ्योरी शो की। ठीक है। उस पे फिर हमारे जो मुसलमान उलमा थे, डॉक्टर इसरार अहमद हो गए हैं, जो भी हैं, मैं उनकी बड़ी ताजीम करता हूँ, और बड़ा मैं भी फॉलोअर हूँ उनका। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये फिनोमेना इतना आम नहीं हुआ था, तो इसलिए उन्होंने, उनको भी जो समझ आई उन्होंने उस हिसाब से कर दी, क्योंकि उनकी समझ तो, मैं तो अपने अपने से बल्कि बड़े उलमा से उनकी समझ को मैं ऊपर मानता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी समझ से अभी कुन को उसमें दाखिल कर दिया। ठीक है। कि कुन की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है। अल्लाह ताला ने बिग बैंग किया है, हालांकि कुरान पाक में आपने ही अभी आयत कोट की ना, कि अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को फाड़ दिया या अलहदा कर दिया। ठीक है। तो इसमें इतनी ज़्यादा सोचने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि हम जो है ना इसमें तावीलें ढूंढें कि ये देखेंगे ये बिग बैंग की तरफ जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है। तो
अभी अगर हमें इस दौर में पता चल गया है थोड़ा बहुत, तो हमें इसमें थोड़ी रिसर्च भी करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जो लोग लाइक साहिल नदीम अभी देख लें, ठीक है, उस पे आप लोगों ने भी काफी कोशिश की है कि इस मामले पे उससे बात हो सके या उनसे जो है ना निगोशिएशन हो सके या डिबेट हो सके, लेकिन वो इस साइड पे नहीं आ रहे। तो आजकल जो नहीं आ रहे उन उस पे जो है ना सवालिया निशान है मेरे ख्याल में। यही मेरा पॉइंट। जी कैसर भाई, मैं आपकी सारी बातों के साथ एग्री करता हूँ। और थोड़ा सा शुरू वाली बात जो आप, चूंकि आपने पहले डिस्क्लेमर दे दिया कि ये आपकी सोच है, हुआ होगा, मैं ये आपके सामने रखता हूँ। असल में इन्होंने जो भी ये नजरियात रखे हैं ना, ये मुसलमानों के जेन में रख के नहीं रखे। ये जितना काम होना स्टार्ट हुआ ना, ये ईसाइयों के खिलाफ होना शुरू, क्योंकि ये ईसाई ऐसे थे जो कि उस वक्त जो है शुरू के दौर में मुसलमानों के जवाल के बाद, जब ईसाइयों ने सर उठाना शुरू किया है दुनिया के ऊपर, तो वो थे, रोमन्स थे, कैथलिक्स थे, ये लोग थे पूरी दुनिया को जो है ना, जो पोप का जो निजाम था, वो हर चीज उनके थ्रू, बादशाह बादशाह भी वही रखते थे। बादशाह भी उसी से ब्लेसिंग लेता था किसी मुल्क का। जब तक उसको पोप की ब्लेसिंग नहीं होती थी, बादशाह ही नहीं हो सकते थे। वो ये सारी चीजें होती थी ना कि ये गॉड गिवन मेरा राइट है, ब्ला ब्ला ब्ला, सारा वो कुछ। तो ये ईसाइयत को खत्म करने के लिए उन्होंने किया, और जब वो कामयाब रहे उसमें, तो ऑफ कोर्स मुस्लिम खिता भी ईसाइयत के बाद एक उतना ही बड़ा हिस्सा मुसलमानों का है दुनिया पर। उतना ही बड़ा मजहब जो है ईसाइयत के बाद, नंबर्स गेम है वैसे तो, मजहब सबसे बड़ा इस्लाम ही है और सबसे सच्चा मजहब इस्लाम ही है। मैं नंबर्स की तादाद की बात, आदाद की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी यही चीजें हमने उधर की हैं और उधर हम कामयाब रहे हैं, तो यही चीजें हम अब इधर भी करेंगे और इधर भी वो कामयाब। लेकिन इधर मसला ये है कि इधर रहमत हमारे पर। जी कैसर अच्छा, भाई। हम लोग या हमारे उलमा या जो इस साइड पे सोचते, आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं या हमारे जो उलमा इस मामले में बिग बैंग को कुन वाले मामले में लेकर आते हैं, तो कुन का मामला तो आज भी हो रहा है। अल्लाह ताला के कुन तो अभी भी चल रहा है ना। किसी का कोई मसला है तो हल हो जाता है, वो भी कुन से हो रहा है। किसी को अल्लाह ने पकड़ना है तो वो भी कुन से हो रहा है। तो फिर उस वक्त धमाके क्यों नहीं होते? ये क्यों नहीं सोचते लोग? अच्छा पॉइंट है भाई, अच्छा पॉइंट, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपनी जिंदगी में बड़ी दफा कौन होता देखा, बड़ी दफा, मेरे लिए, मेरी जात के लिए। और मैं फिर इतना हैरान होता हूँ कि इतनी दुनिया की आबादी है, इतने नेक नेक लोग हैं, और एक मेरे जैसे बंदे की भी अल्लाह ताला बात सुन लेता है यार। मैं जो मांगता हूँ, बाज दफा ऐसा हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, मुझे पैसे नहीं मिल रहे थे, ये 22वां 23वां रोजा आ गया था, और यानी कि ये 12 तारीख हो गई थी अप्रैल की, और मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही थी मेरे क्लाइंट से। मैं परेशान था, पता नहीं वो देता है पैसे कि नहीं देता, 2 महीने न लटका दे, चुंगे से थोड़े से तो पैसे हैं। मैंने दुआ मांगी अल्लाह ताला से, दिल में यही नीयत थी, वो पढ़ा कि जी अफ्तारी के वक्त की दुआ कबूल होती है। दुआ मांग के 7 बजे ही वो, टाइम ही बड़ा थोड़ा होता है, अफ्तारी के बाद 7 बजे मीटिंग होती है। ऊपर आया, मीटिंग ये खोला, लैपटॉप खोला, तो आगे उसका मैसेज आया था, भाई पैसे भेज दिए। मैंने कहा "ले, ऐसा भी होता है"। तो ऐसा मेरे साथ एक दफा नहीं, कई दफा हुआ है, इधर दुआ मांगी उधर कबूल हो गई। कई दफा होता है हम सारी सारी जिंदगी दुआ मांगते हैं, नहीं कबूल होती। लेकिन अल्लाह ताला, अल्लाह अपने हर बंदे की सुनता है भाई, कौन को होता है। अच्छा, आपके पॉइंट के हवाले से एक चीज मैं शेयर करने लगा था, पहले भी मैंने शेयर की थी लेकिन आपके पॉइंट से रिलेटेड है। तो मैं ईसाइयों के हवाले से बता रहा था, ये वो बंदा है कैसर भाई, जॉर्ज जी जी। लमैत्रे, ये कैथलिक जेजुइट रोमन प्रीस्ट था, बेल्जियम का, ठीक है। 1931 में इसने ये आइडिया खड़ा था। ये इसका आगे से फॉलोअर है। और फादर एंड्रयू, इससे पूछा गया कि जी ये जारी बात है, ये भी लेक्चर लुक्चर देते हैं, और ये जो है ना प्रॉब्लम, कि जी लोगों को अपनी तरफ करना है, अट्रैक्ट करना है मुबल्लिगों ने, तो वो जब तक मॉडर्न और साइंसी बातें और ये फैंसी चस्के ना डालें, तो लोग होते नहीं अट्रैक्ट। तो वो उससे पूछ जी रहा है जी। कि भाई तुम एक प्रीस्ट हो, और तुम फॉर्मर पार्टिकल फिजिसिस्ट वो सर्न के, और तो कहता है मेरे से ये पूछा जाता है कि भाई तुम जो ये करते हो, तो तुम कैसे बिग बैंग को मान लेते हो। ये उस दौर की बातें हैं, याद रखे कि जब भी कोई नजरिया आया है तो उसकी
खुलकर मुखालफत की जाती रही है। वो जो दौर थे 20वीं सदी के, 19वीं सदी के, 20वीं सदी के शुरू शुरू और 19वीं सदी के मिड से लोग बोलते थे, करते थे। तो ये इनको टाइम लगा अपने इदारे कायम करने में कि खबरदार किसी ने आवाज उठाई, हमने कह दिया ना कि भाई ये ब्लैक होल की तस्वीर है, बस यही तस्वीर है, तुम लोगों की जरूरत नहीं है कि तुम इस पे हंसो कि ये ब्लैक होल की तस्वीर है यार, कि ये तो बच्चा माइक्रोसॉफ्ट पेंट पे बना सकता है तस्वीर। तो आप करके देख लें, मजाक उड़ा के देख लें, फेसबुक पे पोस्ट लगाएं यार ये क्या मजाक है। देखें जरा, आपको ऐसे आपके साथ रिएक्ट किया जाएगा कि जैसे आप तौहीन मजहब साइंस कर रहे हैं। तजर्बा करके देखिएगा आप कभी। तो कहता है, मेरे से ये पूछते हैं क्यों भी तुम कैसे बिग बैंग पे बिलीव करते हो। तो कहता है, टू विच आई एम डिलाइटेड टू रिस्पॉन्ड, वी इन्वेंटेड इट। कहता है मैं खुशी से कहता हूँ भाई हमने तो जात की है, और मोर प्रिसाइजली फादर जॉर्ज लेमेत्रे इन्वेंटेड, ये पीछे वाला जो है। कहता है इसने इसने इन्वेंट की थी, ये वाले ने। ठीक है। तो भाई आप, हमें तो यही यही इतना ही बहुत काफी है कि भाई एक जेजुइट, एक पादरी का बनाया हुआ नजरिया हम यार कुरान मजीद से उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने ये दिखाए हैं कुछ साइंटिस्ट, बहन आयशा के भी क्वेश्चन को सेकंड करने के लिए। ये वो बंदा है जिसकी मैंने सारी दिखाई है कि अच्छा खासा ये साइंटिस्ट बंदा है, 85 से ज्यादा इसके साइंटिफिक पेपर्स हैं। और ये बंदा, इसका भी पढ़ा हुआ है कि ये कहता है कि मैं तो, ये टिश्यू ऑफ अजम्पशंस है, टिश्यू पेपर है मफरूजों का। और ये मैंने आपको दिखाया कि पहले भी मैंने ये दिखाया चीजें। ऑल्दो इट मस्ट बी स्ट्रेस्ड दैट दिस इज द बेस्ट गेस नॉट अ प्रूवन फैक्ट, ये प्रूवन फैक्ट ही नहीं है। तो ठीक है, हाँ आप इतनी बात कहें, मुमकिन है, क्या पता ऐसा हुआ हो, पॉसिबल है, वी आर फाइन विद इट, हमें कोई इशू नहीं है। आप इस तरह से बात कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आप ना तो ईमान का मसला ला रहे हैं, ना आप कोई कह रहे हैं कि नहीं 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 देखो कुरान में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बता दिया था, वो आप उनकी तरफ मंसूब ने अगर करेंगे तो फिर तो गलत है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप सिर्फ ये कहें। जी ए सईद प्लीज। जी ए सईद, आप बोलें, आपका हैंड रेज है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, वो बिजी हो गई होंगी। हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी जी। देखिए, पॉइंट मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक पॉइंट अगर समझ में किसी बंदे को नहीं आ रहा है ना साइंस के हवाले से कि भाई ये गलत है, हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बिग बैंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम ये देखें कि और कितने कॉन्सेप्ट्स हमें गलत पढ़ाए गए हैं। जैसे रिसेंटली हम बात कर रहे थे एटम्स के हवाले से कि ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं किस एटम के अंदर। तो मुझे ये पता चला कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं है जिससे हमें कंफर्म नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चले कि किस एटम के अंदर कितने हैं। फिर मुझे ये पता चला कि कार्बन के बारे में जब मैंने जब ये देखा कि एटॉमिक नंबर्स किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं, तो फिर ये पता चला कि कार्बन को सबसे पहले जो है वो एक अंदाजे के मुताबिक, एस्टिमेशन के मुताबिक उन्होंने लिया, और फिर उसके बाद ये अंदाजा लगाया कि उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, उसके सब पार्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनको डिसाइड किया गया, उनके अलग अलग एटॉमिक नंबर्स लगा के, और उनको उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह दी गई। तो यहाँ से भी हमें ये चीज पता चल रही है कि ये सारी चीजें जो है वो मफरूजे की बुनियाद पे चल रही हैं। अब आप यहाँ से उठा के देख लें, तो हम जब केमिस्ट्री पढ़े होते हैं, हम फिजिक्स पढ़े होते हैं, इन एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, इनके ऊपर जब हम कैलकुलेशंस और इक्वेशंस डिजाइन कर रहे होते हैं, या हम इक्वेशंस को इवन बैलेंस कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो सब क्या होता है? मतलब वो सारी हम मैथ्स कर रहे हैं, नंबर गेम कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में पीछे एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। यही चीजें हैं, यही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और यही सोचने वाले पॉइंट है, यही तदब्बर करने वाले पॉइंट है कि भाई साइंस जो है, साइंस सेट ऑफ रूल्स है। ऐसे नहीं है और कि अब आप। तो न्यू जो आ गया है वो तो साइंटोलॉजी, जो जिसको हम जानते हम्म। हैं, जिस रॉन्ग फैक्ट्स और ब्लाइंड बिलीफ्स को हम अभी अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो वो बिलोंग करते हैं साइंटोलॉजी से, जो कि पूरा पूरा एक मजहब है। अच्छा, अब जिस तरीके से अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारे जो मजहबी स्क्रिप्चर्स हैं
अर्लियर वो किस तरह से चेंज हुए हैं। तो अभी रिसेंटली हमारे सामने एक मफरूजा सामने आया कि सॉरी, हमारे सामने एक मफरूजा आया कि कुरान पाक के अंदर जो दुनिया का जिक्र किया गया है वो एक्चुअली हमारा अपना प्लेनेट है। और जो हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ जो है वो गैलेक्सी को कंसिडर किया जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल इस तरह की भी चीजें अगर लेते हैं तो फिर कुरान पाक की तो कितनी सारी आयतें और कितना कुछ, कितनी इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से फिर वो तावीलात करनी पड़ जाएगी, कितना कुछ चेंज करना पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। अगर अर्थ जो है वो गैलेक्सीज हैं, और फिर हेवंस जो समा है, वो समा का भी ऊपर मैंने काफी सारे लोगों की चीजें देखी हुई हैं कि जी ये तो एक समा, तो अभी तक तो एक बंदे की मैंने देखी, वो कहता है जितनी विजिबल यूनिवर्स है ये पहला समा है, अभी तो साइंसदान तो पहुंचे नहीं सातों तक। जी यहाँ तक एग्जैक्टली। भी वो सारी यूनिवर्स को एक समान आसमान में ले गए थे, तो ये तो। अच्छा, फिर पानी को कुरान पाक के अंदर माँ कहा गया है और इसी तरीके से आसमान को समा कहा गया है। तो ये जो मुमासलत है इन दोनों वर्ड्स की, तो ये भी तो कुछ मैसेज दे रहा है ना हमें। तो फिर आप इसको हम आप कहाँ अंदाजा एडजस्ट करेंगे? आप अंदाजा करें कि आसमान, सूरज, चांद, सितारे, तैरने का लफ्ज है, एग्जैक्टली। फ्लोटिंग बॉडीज का जिक्र है। कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। जी, तैरने का जिक्र। और जी पानी, बिल्कुल। अल्लाह का अर्श भी पानी पर है। और एग्जैक्टली। यहाँ तक बिलीफ है कि जब तूफान नू आया था तो आसमान का दरवाजा ही खोला गया था, पोर्टल कह ले, दरवाजा कह ले, जो भी कह ले, उसको खोला गया था। और वो जो फलक, ये व्हाट्सएप में हमारी गुफ्तगू हुई है ना, वो मैंने इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का भी कॉल शेयर किया था कि आसमान और फलक डिफरेंट है। आसमान तो वो ठोस बैरियर्स हैं जो जमीन के ऊपर है, और एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान जो चीज है, जो खला, जिसको स्पेस कहते हैं, वो फलक है। अब कुछ लोग उसको ईथर बोलते हैं। मेरा पर्सनल यही है कि ईथर भी, मैं भी पहले किसी दौर में ईथर का कायल था, मैं ईथर का भी कायल नहीं हूँ। तो मेरे सामने जो यही वो नजरिया है, बट ये एक नजरिया है, ये कोई ठोस फैक्ट्स हमारा मकसद ही नहीं है उसका। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वी डोंट नो, वी आर जस्ट थियराइजिंग कि उसमें पानी है, देयर इज वाटर। तो कैसा है, कितनी हद तक है, क्या निजाम है, उन्हीं को ही मालूम है जो आसमानों से और अफलाक से गुजरते हुए सिदरतुल मुंतहा तक गए हैं, ये तो उन्हीं को ही मालूम है, हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया। जी, अगर और कोई चीज नहीं है तो फिर हम इसको खत्म करें। कोई चीज शेयर आप करना चाहते हैं, बात बयान करना चाहते हैं क्या सर भाई जी? अच्छा, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जितने भी आप एविडेंस शो करते हैं ना मीटिंग में, तो काइंडली आप इसको, इन्हीं एविडेंस को वीडियो की शक्ल में हो या डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में हो, तो उसको ये जो हमारा है ग्रुप है इसमें शेयर कर दिया करें मीटिंग के जी, बाद या एक दो दिन। मैंने आहिस्ता आहिस्ता यही वो सिलसिला किया है कि मैं अब पहले तो मैं वेट करता था कि दोस्त कोई अहबाब ज्वाइन करें तो फिर कोई डिस्कशन हो, सवाल करें तो बात लेके चलें। तो लोग चूंकि इतना ज्वाइन नहीं कर पाते, रमजान भी है, तो इस वजह से मैंने अब यही सोचा कि रिकॉर्डिंग में करूंगा और प्रेजेंटेशन दूंगा, जैसे मैंने आज प्रेजेंटेशन दी है, चीजें फैक्ट्स दिखाए हैं, स्क्रीन शेयर की है, नाम दिखाए हैं, और वो रिकॉर्डिंग में आ गए हैं। तो वो फिर इसके क्लिप्स बना के भी शेयर कर देंगे, इसको ड्राइव के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके भी शेयर कर देंगे, ताकि लोग जो है ना इसको देख सकें। जी जज़ाकल्लाह। जी आकिब भाई, यू हैव बिन वेरी क्वाइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बड़े खामोश रहे हैं, तारुफ तो करवाएं अपना। पहली बार आप हमारी स्ट्रीम में आए हैं, हमारे सेशन में आए। आकिब भाई सुन पा रहे हैं? जी डू सर, यू? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सुन रहा था एक्चुअली, मैं वालेकुम सुन रहा अस्सलाम। था। जी चलें, ठीक है आकिब भाई, इफ यू डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई गेस मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड करूंगा। 11 बज गए हैं, आप लोग भी रेस्ट करें, सुबह सहरी की तैयारी करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने स्ट्रीम इस सेशन को ज्वाइन किया, अपनी राय का इजहार किया। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते, अगर मुमकिन हुआ, बिकॉज अगले हफ्ते ईद के दिन भी होंगे और ईद के करीब करीब के दिन होंगे, तो हो सकता है ना भी हो सेशन,
तो लेकिन अगर आप लोगों ने पुश करना होता है, आप लोगों ने ही मुझे क्यों इस जानिब लेके आना होता है कि सेशन करें। अगर लोग इंटरेस्टेड हुए तो किसी ना किसी मौजू पर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे, वरना ईद के बाद हम इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे उसी तरह से किसी अच्छे मौजू पर बाहवाला दलाइल के साथ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला सबका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।